का एग्जाम देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन पहला, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत है? यूरोप के अंतर्गत। फ्रांस में किस शासक की पुनर्स्थापना विनिया कांग्रेस के द्वारा की गई? तो ये वुर्का राजवंश लिखा गया है, लेकिन ये होगा वुर्बो राजवंश। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। आप देख पा रहे होंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इस लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। चौथा, मेजनीज का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑस्ट्रिया से था, और कार्बोनेरी। काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। अगला है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। जालवे राइन कैसी संस्था थी? जालवे राइन व्यापारियों की संस्था थी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क। ये है जर्मनी का बिस्मार्क, और भारत का बिस्मार्क अगर पूछता है तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ये लगातार कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? आप सुने भी होंगे यूनान की दवा, यूनान। इसका आंसर हो जाएगा यूनान। 1829 में एड्रियन पुल्स की संधि कब हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। अध्याय 2 है समाजवाद, साम्यवाद। रूस में दास कृषक का अंत कब हुआ? 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है, आपको पता ही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। उसके बाद क्वेश्चन है, साम्यवाद का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवाद का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। वार एंड पीस किसकी राय? टॉल्स्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुई थी। नवंबर 1917 में हुई थी। उसके बाद लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। लेनिन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चलाई। लेनिन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चलाई, और 1 मजदूर को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, आपको पता भी होगा। अध्याय 3 है हिंद चीन। तो हिंद चीन का पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा देश आता है? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। बहुत बार पूछा गया। हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम कौन था? पुर्तगाली थे सब। कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? तो हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहलाते थे। कौन क्या कहलाते थे? कोलोन कहलाते थे। नरोत्तम सियानु कहाँ से थे? कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बोई चाउ ने लिखा। फान बोई चाउ, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता कौन है? हनोई समझौता। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो धार्मिक था। कैसा था? धार्मिक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। अनामी दल के संस्थापक नटराजन। उसके बाद है भारत में राष्ट्रवाद। नेक्स्ट चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने 1913 में की। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, आपको पता भी है। रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही हुआ था। रॉलेट एक्ट भी कब हुआ था? 1919 में ही हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 में, और तुर्की के खिलाफ शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ, 1930 में शुरू हुआ, आप देख भी पा रहे होंगे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 और लाहौर। 1929 और कब हुआ? लाहौर हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ। उसके बाद क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। थोड़ा सा स्पीड हम इसको कर रहे हैं इसलिए कि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भीमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो बताइएगा 1885। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना श्री KB हेगेडोर ने किया था, 1925 में किया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉर्ज साइमन। चौरा चौरी घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922। उसके बाद से पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942। ये सब क्वेश्चन पूछता है भारत में राष्ट्रवाद से। अर्थव्यवस्था और आजीविका नेक्स्ट चैप्टर है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार आपका 1917 में हुआ। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया। बम्बई में सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना कब हुआ? 1851 में हुआ।
उसके बाद है 1917 में भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई? तो जूट की बात जब है तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा जूट मिल। भारत में कोयला उद्योग कब शुरू हुआ? 1814 में। टिस्को की स्थापना? टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1907 में। रतनदीप टाटा मालिक थे इनके। भारत में टाटा हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना AITUC 1920। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को व्यक्ति मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। इंग्लैंड में एक आंदोलन चालू जिसका नाम है चार्टिस्ट। कौन सा आंदोलन? चार्टिस्ट आंदोलन। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पर हुआ? तो 1926 में। 1926 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है शहरीकरण और शहरी जीवन। लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लगा? 1870 में। 1870 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका सबसे ज़्यादा शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। किसका हुआ? श्रमिक वर्ग का। किसका हुआ? श्रमिक वर्ग का। उसके बाद जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? तो एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन समय में रेशम मार्ग से व्यापार होता था। उसके बाद पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा? अलंकजेडिया। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया? तो 1929 में। 1929 का आर्थिक संकट पढ़े भी होंगे आप लोग। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ? तो 1990 के दशक में शुरू हुआ। उसके बाद है प्रेस। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? यंग इंडिया। किस पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। किस पत्रिका ने रातों रात बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आप देख भी पा रहे होंगे जर्मनी में। इंग्लैंड में मुद्रण कणा पहुंचाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कणा पहुंचाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की देवी महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? लेकिन तो ये मार्टिन लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है। मार्टिन लूथर। रूसी कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। रूसी कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चाइना में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा में कागज का प्रयोग किया? चीन ने किया। पांडुलिपि किससे लिखी गई थी? तो हस्तलिखित। पांडुलिपि कैसी होती थी? हस्तलिखित होती थी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।